ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इतना सालों का तजर्बा है, मुख्तलिफ कलीदी ओहदों पे काम भी करते रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जितने पैसे लेते हैं मेडिकल की एजुकेशन के, इस हिसाब से तो एक वाइट कॉलर आदमी का जो बेटा है, वो तो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो जायदाद में हिस्सा लिखवाएंगे कि जी ये इतने पैसे देंगे तो ये होगा। ये क्या मामला है? एक आम आदमी को ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि उसका बच्चा भी डॉक्टर बने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरिट का जो कत्ल है वो उसका कोई जवाब तो हमारे पास है नहीं। सीधी सी बात है कि जिस तरह जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी फ़ीस लेते हैं, आप सही कह रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होगा यही होगा कि उसका जायदाद का हिस्सा ही लिखवा लें तो वो पढ़ा लें, उसका ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उससे भी पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो एक रेगुलेटरी बॉडी है वो पीएमडीसी है, जिसका जिक्र आप पहले कर चुके हैं। उनको जो है ना उनके ऊपर जो है एक मॉनिटर करना है, उन पर कंट्रोल करना है, उनको फीस को। लेकिन बदकिस्मती ये कि कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा फीस बढ़ा देते हैं। कुछ अर्सा आप पहले देखें कि आज कितने में एक डॉक्टर बन रहा है? ऐसी करोड़ों में बन रहे हैं, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में बनता है डॉक्टर? जी जी, लाखों की बात छोड़ करोड़ों की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, लाखों की बात नहीं है इस वक्त करोड़ों की बात है। अच्छा हाँ, तो आप बताइए, जो मैं तो लाखों समझ रहा था। जब करोड़ों जो ना अफोर्ड करके जाएगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? एक तो ये, दूसरा वो सर्व कैसे करेगा आपको। ठीक है, इस वक्त भी आप देखें कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरिट चलता है, लोग बेचारे कहीं न कहीं से आ जाते हैं। आज भी हॉस्पिटल के अंदर सर्व करते हुए वो लोग आपको नजर आएंगे। वो नहीं आएगा किसी एमपीए का, एमएनए का, मिनिस्टर का बेटा है। वो बाहर जा चुके हैं, बाहर जा चुका होता है, उसने फील्ड ही चेंज की होती है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे बहुत सारे आप देखें फलां जो है आईजी साहब हैं वो डॉक्टर हैं। ये होता है, डॉक्टरेट की डिग्री होती है। फलां जो है ना वो उसका प्रोफेसर साहब भी डॉक्टर हैं। हाँ, सवा ब्यूरो फलां के जो चेयरमैन है वो भी डॉक्टर हैं। हाँ। तो कहने का मकसद ये हमारे जो मेडिकल का जो खर्चा होता है शुरू का जो आता है, वो बजाय उन पे खर्च करने के लिए अगर आप उस गरीब के बच्चे पे खर्च करें, उसको मेरिट पे ले आए, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएंगी। सही। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सेहत के निज़ाम के अंदर कि मेडिकल की एजुकेशन जो है ना वो इतनी महंगी होगी है कि आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और बाकी जो है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए एक अलमिया है कि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना रिसोर्सेज बहुत कम है। और हम जो बड़े पैमाने पे आई के फैमिली के अंदर 12-12 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे। और पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे पास नेशनल प्रोग्राम बेचारा है, वो भी बेचारा ही है, इसलिए कि उसमें काम करने वाले लोग जो है ना वो अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़े इशूज़ हैं जी। अच्छा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अव्वल तो अद्वियात मिलती नहीं है, और अगर मिलती हैं तो वहाँ पर उन अद्वियात की एफिकेसी में फ़र्क महसूस होता है। बतौर डॉक्टर आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त प्रैक्टिस है कि ये ठीक हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? बीइंग ए पीएमए सेक्रेटरी जनरल मैं बिल्कुल इसको नहीं कहता हूँ ठीक है। मैं कहता हूँ 100% आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल मसले जो है ना इस तरह से नहीं होने चाहिए। देखिए, मखसूस कंपनीज़ हैं। हाँ, ये कार्टेल है। आपने देखा होगा, मखसूस कंपनीज़ हैं जो सप्लाई करती हैं। कभी आपने ओपन टेंडर किया ही नहीं है, प्रॉपर जो तरीका होता है प्रोक्योरमेंट का वो आपने अप्लाई नहीं किया होता है। आपने फला 4-5 कंपनी को बोला होता है, वो रखते हैं, वही दवाएं देती। जब वो दवाएं देंगी तो ज़ाहिर है उसमें आपका थोड़ा बहुत हिस्सा भी होता है। जब आपका थोड़ा बहुत हिस्सा होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो नेगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा। और जब वो कर जाते हैं तो फिर मरीज़ को बेचारे को तो वही दवाई मिलेगी ना, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट्स ड्रग है, जो काम की नहीं है। उसमें अगर आप केमिकल उसकी रिपोर्ट करा देंगे तो उसमें 2% भी नहीं होगा जो 100% लिखा होता है उसमें। अच्छा। तो बहुत सारी तो काम कहाँ से करेगी। मैं तो कभी हम तो समझते हुए प्लेसबो मतलब उसमें कोई दवाई नहीं है, वो दवाई करके पेश किया जाता है। अच्छा। तो इसी तरह से जब काम चलेगा तो मरीज को क्या बेनिफिट होगा उसका। ठीक है, पाकिस्तान में अद्वियात की जो कीमतें हैं वो आम आदमी के बस से बाहर है।
बिल्कुल सही कहा। वक्त के साथ साथ जो है वो मतलब हम किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो हम देखते हैं कि लोग 1 गोली 2 गोली 4 गोली लेने पे मजबूर हैं। एक वक्त था लोग अपनी पूरी नुस्खा लेते थे। अद्वियात की कीमतें जब इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, इतना ज़्यादा मुनाफा कंपनियां ले रही हैं, आम आदमी का क्या बनेगा? ये हम कंपनीज को ज़रूर, वो कहते हैं ना कि डांटें, धमकियाँ भी दें, उनको शर्म भी दिलाएं, सब कुछ अब जो भी करना कहते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पूरे सिस्टम का मसला ये है, आज से पहले जो है अब 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल आपका पेट्रोल का रेट क्या था? आज फर्क है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से आप पीछे चले जाएं, आप देखें पेपर का क्या रेट था। इसी तरह से आप जाएं, आपकी सब्जियों के रेट क्या थे, आज क्या रेट है। तो मतलब फार्मा कंपनियों की तरफ से इजाफा मनमाना नहीं है, बल्कि नहीं, मैं अब उस बात पे आ रहा हूँ। आप मौका फराहम कर रहे हैं। आप देखें ना, सब्जी वाले से आप पूछेंगे, सब्जी तो हमारी ये घारो ठट्टा में पैदा होती है ना, कोई बाहर से तो नहीं इम्पोर्ट हो गया थी। उससे पूछे सर वो जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए और इसीलिए वो ट्रक वाला जो सामान नहीं उठा रहा था। कंपनी से जब बात करो आप, सर आपने देखा नहीं डॉलर कितना बढ़ गया है। हमारी सबसे ज्यादा जो एक रिसर्च पे हमारा काम नहीं हो रहा। जो हमारे पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो ना अपनी प्रोडक्ट पैदा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में रिसर्च नहीं है, तकरीबन ना होने के सिवाय कुछ इदारों के जो प्राइवेट इदारे हैं। अब पब्लिक सेक्टर में आप देखें रिसर्च होती नहीं है तकरीबन। सही है। तो वो नहीं हो रही। उसके आपकी जो प्रोडक्ट आपको अपने तौर पे लोकली पैदा करनी चाहिए वो बहुत कम हो रही है। जब आप किसी के मोहताज बनेंगे, इंडिया से माल आएगा, दुबई से घूम के आपकी तरफ आएगा। सही है। तो प्रोडक्ट प्राइस पड़ेगी, कंपेटेबल नहीं होगी। और हमारे जो मल्टीनेशनल इदारे हैं वो तो आते हैं कमाने के लिए, को आपकी सर्विस देने प्रोवाइड करने आते हैं। सही है। IPPs को देख लें। तो यही कमाल हमारे यहाँ ये मल्टी जो नेशनल ड्रग्स कंपनीज हैं उनके साथ उनको आपका कोई लेना देना। नेशनल जो मेडिसिन कंपनी है बेशतर तो इतना बिलो द स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर आप मजबूर हो जाएंगे ना, वहाँ जाएंगे, वहाँ तो फायदे के लिए आते हैं ना, वो थोड़ी आपको सर्विस देने के लिए आते हैं। उनका काम क्या है? वो कहते हैं भाई हम 5 पैसे लगा रहे हैं तो 5 पैसे कमाने के लिए लगाए ना, ऐसे थोड़ी है। तो वहाँ पे भी एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी जिसका नाम है ड्रैप। बिल्कुल। वो क्या कर रही है उसको देखना चाहिए, लेकिन उसका भी हमें कोई रोल नजर नहीं आता इस वक्त। सीधी सी बात है, बड़े मसले मसाइल हैं हमारे। ड्रेप में जो लोग, जो ड्रेप की कोई ऐसी कमेटी है जिसमें स्टेक होल्डर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, नहीं करते हैं, अब खुद ही बस जो उन्होंने फैसला किया बस वो आखिरी फैसला? मोस्टली ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो मैं आपको रिसेंटली बताऊँ कि ड्रेप की मीटिंग हुई थी, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमारे जो पंजाब के सदर हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस पे उसने बड़ा जो ना ऑब्जेक्शन किया कि जो आप रेट बढ़ा रहे हैं ये बहुत ही गलत है, इस तरह से होता ही नहीं है। लेकिन जब आपके 10 लोग एक तरफ हो तो बिल्कुल ऐसे एक डिसीजन वही होता है जो 10 लोग कर रहे होते हैं। और 10 लोग कौन होते हैं? मेरे अपने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, आप और मैं कराची में रहते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का दारुल खिलाफा है, रेवेन्यू जनरेटर है, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, गिलगिती तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लोग दूर दूर से इलाज की गर्ज से भी आते हैं। ज़ाहिर है बड़ा शहर है। कराची के ऊपर जितना लोड है मरीज़ों का, और जो हमारे ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त लबालब भरे हुए हैं, और जो फलाही हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं ये कराची के सतह पर ये चीज़ें कैसे फिक्स हो सकती हैं? हमारे यहाँ BHUs काम नहीं कर रहे, डिस्पेंसरीज काम नहीं कर रही, अगर काम कर रही हैं तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो आता नहीं है, मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, एक्सरे मशीनें नहीं चल रही। 10,000 मसाइल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्या एक मुख्तसरन अगर तज़किया करना चाहें कराची को बिलखुसूस लेके? देखिए मैं तो कराची की बात नहीं करूँगा, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा। कराची भी उसका हिस्सा है। बेसिकली कराची वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल है उनको हल करता है। सही है। आपका कोई भी पेशेंट जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको लेकर कराची पहुंचते हैं। सही है। वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो। लेकिन ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कराची के जो डॉक्टर हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज काबिल है। उस पर तो बर्डन तो ज़ाहिर पड़ेगा, जहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी वो किसी तरह से भी आएगा।
हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मसला है, जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये मैं जो पहले बता चुका हूँ आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमारा फोकस नहीं है। आप मसले जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के नीचे लेवल तक, जो आपने कहा कि बीएचयू काम नहीं कर रहे हैं, आरएचसी काम नहीं कर रहा है, तहलका हॉस्पिटल आप काम नहीं कर रहा है, तो इश्यूज बढ़ते हैं, बर्डन और बढ़ता है। बजाय ये कि ये उस लेवल पे ख़त्म हो जाए मसले और आपके पास सिर्फ वो केसेस आए जिनकी नीड है कि टर्शरी केयर में जाने की, तो आपका मसला कम हो जाएगा। दूसरा ये कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाया जाए प्रॉपर तरीके से। ठट्टा आपसे कितना दूर है? हाँ जी बिल्कुल। अब जाके जो है ना उनको होश आया है, कितने सालों के बाद हम इसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जामशोर में टर्शरी केयर है, इसके अलावा बाकी कराची में आपको इर्द गिर्द में कोई नज़र नहीं आएगा। सही है। तो आप हर यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे अगर आप अच्छा एक सिस्टम बना लेते हैं तो आपको लोड बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा ये जो एक्सपर्टीज़ है वो आपके, जो अगर कोई लाहौर से पेशेंट लेकर भागता है कराची, तो आप वो वहाँ पे क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? पब्लिक पेम्स है, बहुत बड़ा इदारा है इस्लामाबाद का, आपका कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। सही। उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा बनाए, तालुका लेवल पे अच्छा बनाए, बीएचओ को अच्छा बनाए, आप सिस्टम को बेहतर करें, तो आप पे कराची पे लोड पड़ेगा ही नहीं सर। सही। कराची बिल्कुल आसानी से ये सबको हैंडल कर लेगा। कराची में मसाइल बहुत हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मिनी सिटी जो आप हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान जो है, तो ये सिटी मिनी पाकिस्तान है। तो मिनी पाकिस्तान को आप तभी लोड करते जब इसका लोड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का बेहतरीन तरीका यह है कि ये फैसिलिटीज़ आप जो है ट्रिकल डाउन करें, नीचे तक पहुँचाएँ। जब आप नीचे तक पहुँचाएंगे तो यह लोड आस्ते आस्ते कम होता जाएगा, ये प्रॉपर काम करने लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और सैर हासिल आपसे गुफ्तगू रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और हमारी कोशिश यही है कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के जो शख्सियात हैं उनके साथ बैठ कर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुस्बत गुफ्तगू भी करें और उनके मसाइल भी पे भी डिस्कस करें, उनके हल पे भी बात करें। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू का लबे-लबाब यही है कि एक तो विल चाहिए हमें इस सेहत आमा के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, और दूसरा अवेयरनेस की भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरत है। आज हम सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये भी नहीं देखते कि वो डॉक्टर जो है वो मतलब जाली डॉक्टर तो नहीं है, मतलब हम थोड़ा तो असेस कर सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी होंगी, कुछ चीज़ें रियासत की हैं, रियासत की जिम्मेदारी और रियासत को करनी चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।